हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं मैथ्स के क्लास को। मैथ्स के क्लास में जो आप लोग का चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर है नोइंग द नंबर्स। नोइंग द नंबर्स चैप्टर में हम आप लोगों को नंबर्स के बारे में टोटल क्लियर कर चुके हैं और इंटीजर आप लोग का उसमें चल रहा था। इंटीजर में हम आप लोगों को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये दोनों कंप्लीट करवा चुके हैं, जो कि आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो चलो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन में आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है पढ़ने के लिए, किस तरह से इंटीजर का मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आते हैं, देखते हैं इंटीजर में आप लोगों को मल्टीप्लाई किस तरह से करना है, उन सारे चीजों के बारे में डिस्कस करने के बाद। ठीक है, यही चैप्टर आप लोग का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसमें ये सारे चीजों को कंप्लीट हम लोग कर चुके हैं। पिछले वीडियो में आप लोग देख लेना। यहाँ से आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। मतलब इंटीजर का जो मल्टीप्लाई किया जाता है उसके रूल को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या क्या रूल उसका होता है। इसमें रूल क्या होता है, जैसे आपको एडिशन में पढ़ाए हैं ना, तो उसमें हम आपको क्या बताए थे कि जो साइन देते हैं, तो साइन हम क्या करते हैं कि जो डिजिट बड़ा होता है उसके साथ जो साइन लगा होता है उस साइन को ही हम लगाते हैं। अगर बड़ा डिजिट के साथ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन लगाते हैं, निगेटिव साइन होता है तो निगेटिव साइन लगाते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें ऐसा नहीं देखना है कि कौन सा डिजिट ग्रेटर है कौन सा स्मॉलेस्ट है, ये चीज को इसमें आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा। इसका रूल थोड़ा अलग होगा। तो चलो देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है। मल्टीप्लिकेशन में ये कहता है कि आपको जो इंटीजर को मल्टीप्लाई करना है, तो इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है। तीनों में होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो इसमें ये रूल कहता है कि अगर कोई इंटीजर पॉजिटिव में है और दूसरा इंटीजर भी अगर पॉजिटिव में है, पहला इंटीजर भी अगर पॉजिटिव में है, दूसरा इंटीजर भी अगर पॉजिटिव में है, तो अगर हम इन दोनों इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। मतलब अगर कोई इंटीजर प्लस में है, दूसरा इंटीजर भी प्लस में है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो प्लस में आएगा। जैसे अगर मान लो कि एक इंटीजर 8 है, दूसरा इंटीजर 5 है, दोनों प्लस में है, 8 भी प्लस में है और दूसरा भी प्लस में है, तो दोनों इंटीजर क्या हमारा पॉजिटिव है। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा 8 5 जो हो जाएगा 40। मतलब सिंपली हमें मल्टीप्लाई इसको डायरेक्ट कर देना है, जैसे अभी तक करते आए हैं। तो 8 5 से कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसमें साइन जो आएगा प्लस का ही आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है वो पॉजिटिव में आता है। उसके बाद दूसरा ये कहता है कि अगर कोई इंटीजर प्लस में है और दूसरा इंटीजर जो है माइनस में है, एक इंटीजर प्लस में है, दूसरा इंटीजर अगर माइनस में है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो माइनस में आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये जो 8 है वो पॉजिटिव में है और 5 जो है एक निगेटिव में है, मतलब +8 उसको मल्टीप्लाई करेंगे -5 के साथ, तो क्या आएगा, तो 8 5 जो होता है 40। पहले तो सिंपली हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, 8 5 जो क्या होता है 40 होता है। लेकिन अब साइन का देखें तो साइन ये कहता है कि अगर एक इंटीजर प्लस में है दूसरा इंटीजर माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मतलब उसका जो प्रोडक्ट आएगा ना वो माइनस में आएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्लियर है। तीसरा रूल क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। ये तो फर्स्ट रूल है जो प्लस 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 होता है, दूसरा रूल होता है प्लस माइनस माइनस होता है। तीसरा रूल ये कहता है कि अगर कोई इंटीजर जो है एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है, पहला वाला इंटीजर अगर माइनस में है, दूसरा वाला इंटीजर अगर प्लस में है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट आता है वो माइनस में आता है, निगेटिव आता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देखो एक इंटीजर जो है -8 है और दूसरा इंटीजर प्लस का 5 है।
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जो होता है 40 और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो ये इसका थर्ड रूल है मल्टीप्लाई का। अब एक और रूल होता है फोर्थ नंबर रूल क्या होता है, जैसे अगर दोनों इंटीजर क्या हो, निगेटिव में हो, दोनों इंटीजर क्या हो, निगेटिव में हो, मतलब फर्स्ट वाला इंटीजर भी निगेटिव हो और सेकंड वाला इंटीजर भी जो हो क्या हो, निगेटिव में हो, तो क्या होगा, तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, मतलब दोनों इंटीजर जब निगेटिव होता है ना तो प्लस हो जाता है। जैसे आप देखो -8 है और ये -5 है, दोनों निगेटिव इंटीजर है, तो 8 5 जो हो जाएगा 40, इसको मल्टीप्लाई तो सिंपली करते ही जाएंगे, 8 5 जा 40, लेकिन ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब प्लस का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। क्लियर है? बस यही चारों रूल को आपको फॉलो कर लेना है। क्या करना है, माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस 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 होता है। बस यही 4 रूल को फॉलो करके आपको मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। ठीक है, यही चारों रूल को फॉलो करके क्या कर लेना है, मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। तो चलो इससे रिलेटेड हम आपको अब क्वेश्चन बताते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे दिया गया है, जैसे यहाँ देख सकते हो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो चलो देखते हैं कैसे प्रोडक्ट को फाइंड करेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि -13 को मल्टीप्लाई करना है हमें 9 के साथ, -13 को मल्टीप्लाई करना है हमें 9 के साथ, तो कितना आंसर हो जाएगा, तो पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 9 जो कितना होता है, 13 9 जो होता है 117, 13 9 जो कितना होता है 117 होता है। उसके बाद देखेंगे प्लस माइनस को, तो एक माइनस में है दूसरा प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है माइनस, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि -15 को मल्टीप्लाई करना है -15 के साथ, मतलब दोनों ही इंटीजर जो है वो निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी क्या है, निगेटिव है। तो दोनों इंटीजर जब निगेटिव होगा तो पहले तो सिंपली हमें मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब 15 को अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ जाएगा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 225 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो माइनस प्लस को अगर हम चेक करें तो माइनस, ये भी माइनस में है ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखो सी नंबर भी देख लो, इसमें कह रहा है कि 17 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों इंटीजर हमारा क्या है, पॉजिटिव में है, यहाँ पे कोई भी इंटीजर निगेटिव नहीं है, दोनों इंटीजर क्या है, पॉजिटिव में है। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 17 5 से क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, मतलब प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर है? आगे अगर आप देखो डी नंबर भी देख लो, डी में क्या कर रहा है, 6 को मल्टीप्लाई करना है -19 के साथ, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक जो इंटीजर है प्लस में है, दूसरा इंटीजर माइनस में है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 9 जा, पहले तो सिंपल मल्टीप्लाई हमें कर लेना है, 16 9 जा कितना हो जाएगा, 114 होता है, 16 9 जा 114 होता है। अब एक प्लस में दूसरा माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस होता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो आप देख लो प्लस माइनस, माइनस का कितना हो गया, 114 हो गया। बस यही रूल आपको देख लेना है, क्या देखना है, तो प्लस प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस यही रूल को फॉलो करते हुए आपको मल्टीप्लाई का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आप देखो, जैसे यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा चेंज आपको दिख रहा होगा, इसका जो क्वेश्चन है ये चेंज दिख रहा है। इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया क्या है, -12 है
+7 है और ये दोनों को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया गया है 5 के साथ। तो इसमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन का भी रूल लगाना है। ज्यादातर आप एडिशन का ही रूल लगाओ, उसको लगा करके तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है। तो जब ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर होता है तो पहले हम लोग ब्रैकेट का ही काम करते हैं। ब्रैकेट के अंदर अगर कोई चीज है तो बोर्ड मास में आप लोग पढ़े होंगे, उसमें पहले ब्रैकेट के अंदर का ही वर्क किया जाता है। तो चलो इसको पहले कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -12 है और +7 है। तो जो हम पढ़ाए थे आपको एडिशन में हम आपको क्या बताए थे कि अगर कोई भी इंटीजर एक माइनस में है दूसरा प्लस में है तो उसको हम लोग डिफरेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, डिफरेंस ही करोगे ना। डिफरेंस करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 12 में से 7 को डिफरेंस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। दूसरा कि हम साइन देना भी आपको बताए थे। साइन किसके हिसाब से देंगे, तो जो डिजिट ग्रेटर होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा वही साइन को देंगे। तो 12 और 7 ये दोनों में जो डिजिट है वो ग्रेटर हमारा 12 है और 12 के साथ निगेटिव साइन है, मतलब निगेटिव साइन ही लगाएंगे। तो यहाँ पे निगेटिव साइन होगा मतलब -5 हो गया। अब उसे हमें मल्टीप्लाई करना है प्लस के 5 के साथ। -5 +5 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई सिंपली तरीके से करेंगे, 5 5 से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। मतलब क्या आंसर आएगा, -25 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, -2 इंटू -4 इंटू क्या है, 4 है। ये दोनों आपको ब्रैकेट के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तक तो 2 ही इंटीजर का मल्टीप्लाई करना सीखे हैं, यहाँ पे 3 इंटीजर हमें मिल रहा है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो 2 इंटीजर का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरा इंटीजर को भी उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इन दोनों इंटीजर को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों इंटीजर को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 2 जा होता है 8। क्या होता है, 4 2 जा होता है 8। साथ ही ये माइनस और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मतलब दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 8 हमें मिल जाएगा। 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, साथ में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद बात करें, तब हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, इस वाले 4 के साथ। एक ही साथ नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करें, फिर तीसरे वाले इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो 8 4 जो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। मतलब हमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। दोनों का जो आंसर आएगा किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्लियर है। तो 8 4 जा कितना हो गया, 32 हो गया। सिंपली मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए, बस यही आप लोगों को कर लेना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं, जैसे यहाँ देख लो, इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या किया गया है, -4 -5 इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर रखा गया है और फिर हमें -5 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया है। मतलब क्या, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों माइनस माइनस में है। तो एडिशन का रूल ये कहता है कि अगर दो इंटीजर दोनों माइनस माइनस में हो, दोनों इंटीजर अगर निगेटिव हो तो उसको सिंपली तरीके से ऐड कर देना है और जो साइन होगा वो कॉमन साइन देंगे। मतलब दोनों इंटीजर में जो साइन होगा वही साइन हमें यहाँ पे दे देना है। यही रूल आपको बताए थे जब हम आपको एडिशन पढ़ा रहे थे। तो ये भी माइनस में ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और 4 हो जाएगा 9 और जो साइन होगा वो कॉमन साइन होगा। मतलब इसमें भी निगेटिव है इसमें भी निगेटिव है, तो साइन क्या आ जाएगा, निगेटिव का ही साइन आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें हो गया -9 हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों इंटीजर हमारा क्या है, निगेटिव में है, तो उसको तो बाद में देखेंगे, पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जो होता है क्या, 45 होता है
और माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, मतलब प्लस का क्या हो जाएगा 45 होगा। मतलब ये इस टाइप का जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको एडिशन का रूल भी लगा हुआ है, साथ में मल्टीप्लीकेशन का रूल भी आपको फॉलो कर लेना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं आपका, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मल्टीप्लीकेशन का लास्ट क्वेश्चन। जैसे यहाँ आप दे रहा है क्या, -6 + 11 है, साथ ही ये ब्रैकेट के अंदर है और ये दूसरा ब्रैकेट है, जो कि ये भी आपको ब्रैकेट के अंदर ही क्वेश्चन दे रखा है, -2 + का 3 दे रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई तो हमें सिर्फ दोनों ब्रैकेट के अंदर ही दे रखा है यहाँ पे, बाकी बचे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, मतलब रूल वही फॉलो करेंगे एडिशन वाला। तो यहाँ पे आप देखो माइनस इंटीजर है, -6 है, +11 है, तो माइनस प्लस है तो क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। एडिशन में आपको बताए थे, एडिशन में क्या क्या बताए थे कि अगर प्लस प्लस में है, अगर दो इंटीजर प्लस प्लस में है तो हम इसे ऐड करते हैं, अगर माइनस माइनस में है तो भी हम उसे ऐड करते हैं, लेकिन अगर दो इंटीजर एक प्लस में है एक माइनस में है तो उसको क्या करते हैं, डिफरेंस कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंस करते हैं, अगर माइनस में है और प्लस में है तो भी हम उसका डिफरेंस करते हैं। ठीक है, ये रूल हम आपको एडिशन जब पढ़ा रहे थे उस टाइम में आपको बताए थे। ठीक है, उसी को फॉलो यहाँ पे भी करना है। अब यहाँ एक माइनस में दूसरा प्लस में है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, डिफरेंस होता है, हमें डिफरेंस करना होता है। तो चलो डिफरेंस करते हैं। तो यहाँ पे 11 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, 11 में से 6 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब हमें साइन कौन सा देना है, तो जो हमारा ग्रेटर जो डिजिट होगा उसके साथ जो साइन लगा होगा वही साइन को हम देंगे। दोनों में आप देखो ग्रेटर डिजिट कौन सा है, 11 है, और 11 के साथ प्लस साइन है, इसका मतलब ये प्लस ही साइन में होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव साइन में ही होगा। साथ में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे आप देखो -2 + 3, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, एक इंटीजर निगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, डिफरेंस कर देंगे। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बच गया। और साथ ही क्या देंगे, प्लस का साइन देंगे, क्योंकि इसमें ग्रेटर जो डिजिट है वो 3 है और 3 के साथ हमारा पॉजिटिव साइन है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा क्या हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, और दोनों तो पॉजिटिव ही इंटीजर है तो प्लस का ही 5 होगा। तो यहाँ पे आपका हो गया है कंप्लीट। जो कि मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था वो भी हम आपको सॉल्व करके बता दिए हैं, जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट हमें पढ़ना है क्या, डिवीजन ऑफ इंटीजर, मतलब इंटीजर को डिवाइड कैसे करते हैं। तो जो रूल हमने अभी तक मल्टीप्लाई में सीखा है वही रूल डिवाइड में ही होता है। डिवाइड में भी आपको सेम ही कंडीशन करना होगा, अगर प्लस प्लस में है तो उसका जो डिवाइड करोगे तो वो आएगा आपका प्लस में, अगर माइनस प्लस है तो माइनस में आएगा, प्लस माइनस है तो माइनस में आएगा, माइनस माइनस है तो प्लस में आएगा। सेम रूल इसमें भी आपका फॉलो होने वाला है। चलो बताते हैं, जैसे अगर एक इंटीजर प्लस में है दूसरा इंटीजर माइनस में है तो आपको जो आंसर मिलेगा वो माइनस में मिलेगा। एक इंटीजर माइनस में है, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आपको एक इंटीजर प्लस में है जिसको अगर आप डिवाइड करते हो माइनस वाले इंटीजर से तो रिजल्ट आपको माइनस में आएगा। एक इंटीजर माइनस में है, अगर उसको डिवाइड करते हो प्लस वाले इंटीजर से तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, उसी तरह अगर पहला इंटीजर प्लस में है और दूसरा इंटीजर भी प्लस में है तो उससे जब आप इसको डिवाइड करते हो तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो आएगा प्लस में। ठीक है, और अगर दोनों ही इंटीजर माइनस में हो, दोनों ही इंटीजर माइनस में हो, उसका रिजल्ट आएगा माइनस में। तो ये रूल आपको सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करना है वही रूल आपका डिवीजन में चलेगा। जैसे मान लो इस पे हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, मान लो कि एक इंटीजर हमारा है 4 जो कि प्लस में है, दूसरा इंटीजर है -2 मतलब माइनस में है, नेगेटिव में है। तो 4 को जब हम 2 से डिवाइड करते, पहले सिंपली डिवाइड हमें कर लेना है। 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 से क्या होता है, 4 होता है, 2 2 से क्या होता है, 4 होता है, मतलब 2 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, ये जो 4 है वो 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। साथ ही अगर हम साइन की बात करें तो साइन ये कहता है कि अगर एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, मतलब यहाँ पे जो आंसर आएगा वो -2 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा रूल ये कहता है कि दूसरा अगर इंटीजर जो है माइनस में है और उसके बाद ये प्लस में है, मतलब -4 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो सिंपली डिवाइड करना है, 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और साइन क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। उसके बाद अगर देखो दोनों ही इंटीजर अगर प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी आपका प्लस में है, मतलब +4 को +2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 से होता है 4, मतलब इसका आंसर हमें प्लस में आएगा, इसका आंसर हमें किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ जाते हैं, अगर मान लो दोनों ही इंटीजर माइनस में हो, माइनस का 4 हो और माइनस का क्या हो 2 हो, दोनों इंटीजर अगर माइनस में है, दोनों इंटीजर अगर निगेटिव है तो इसको भी सिंपली ही डिवाइड करेंगे, 2 2 से 4 हो जाएगा, लेकिन इसका जो साइन होगा वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस वाला साइन है ये माइनस वाले साइन को कट कर देगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, इसीलिए इसका साइन क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। क्लियर है, तो ये दोनों कंडीशन में साइन प्लस आता है, ये दोनों कंडीशन में साइन क्या आता है, माइनस आता है। बस यही आपको सिंपली इसमें काम कर लेना है। तो डिवाइड का भी रूल वही बात कहता है जो मल्टीप्लीकेशन का रूल कहा जाता है। ठीक है, बस इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है, और इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे भी फैक्ट में आपको वही बताया गया है। अब चलो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे आप देख लो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द कोसेंट फॉर द फॉलोइंग। हमें क्या कह रहा है कि कोसेंट को क्या करना है, फाइंड करना है। जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कह रहा है हमें कोसेंट को फाइंड करना है, तो चलो देखते हैं कोसेंट कितना निकल के आएगा। जैसे इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या कर रहा है, -76 को डिवाइड करना है -19 से। जब -76 को डिवाइड करेंगे -19 से तो आप देख सकते हो 19 के टेबल में 76 कितने टाइम्स में आता है, तो वो आता है 4 टाइम्स में। कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में आता है। ठीक है, साथ ही एक माइनस है दूसरा माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, मतलब इसको जब आप डिवाइड करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन डिवाइड कैसे करना है, डिवाइड इस तरह से करना है, -76 लिख देना है, यहाँ पे बाई दे देंगे, उसके बाद माइनस का 19 लिख देना है। ठीक है, ये माइनस जो आप देख रहे हो, ये जो माइनस आप देख रहे हो, इस माइनस से इस माइनस को कट कर देंगे, मतलब ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, 19 से इसको काटेंगे, 19 4 जा कितना होता है, 76 होता है, मतलब हमें आंसर जो आएगा वो 4 आ जाएगा। क्लियर है, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसी तरह से आगे भी सॉल्व करेंगे, आगे के क्वेश्चन को भी बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 75 डिवाइडेड बाई -15, क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन है 75 डिवाइडेड बाई -15, मतलब 75 को डिवाइड करना है किससे, -15 से। कैसे डिवाइड करेंगे, तो लिखेंगे 75 बाई -15। ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे। अब फिर इसको कट करेंगे, तो आप देख सकते हो 15 5 जा कितना हो जाएगा, 15 5 जा होता है 75, 15 के टेबल से 75 कितने टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में। ठीक है, और रूल ये कहता है कि अगर एक प्लस में है दूसरा माइनस में है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस होता है ना, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, माइनस का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह आगे के क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो, बस उसी रूल को फॉलो करके, जो रूल अभी तक हम आप लोगों को बताते आए हैं। बाकी का जो आगे आपको नेक्स्ट मिलेगा एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, और इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए नेक्स्ट हम आपको इंटीजर के प्रॉपर्टी को भी बताते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ठीक है,
फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके बाय, थैंक यू।